नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सूचना में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यानी 20 सितंबर 2021 को पटना के ज्ञान भवन में एलआरसी के लिए बेल्टोन द्वारा चयनित किए गए 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में उन 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को यह बताया गया कि कैसे आपको काम करना है और कौन कौन सा आपको काम करना है आपके अंचल में। ठीक है, तो कल उन लोग का कार्यशाला आयोजित हुआ। उसके बाद उन लोगों का आज लेटर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक लेटर जारी किया है, मतलब कि एक कार्यालय का आदेश जारी किया है और उसमें यह बताया गया है कि किन किन कैंडिडेट का किन किन अंचलों में नियुक्ति किया गया है, मतलब किन किन डाटा एंट्री ऑपरेटर का कौन से अंचल में जाके योगदान देना है, उसका एक लिस्ट जारी किया गया है भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग द्वारा। तो आप लोग देख लें, ये लेटर वही है। पढ़ लेते हैं लेटर को। इस लेटर में क्या लिखा गया है और कब से आपको ज्वाइनिंग लेना है, कब से आपको जाके योगदान देना है, ये सब इसमें लिखा गया है। तो पढ़ लेते हैं लेटर को। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालय आदेश, पत्र संख्या इतना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक अंचलों में एक अर्थात कुल 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के नियोजन हेतु बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा सूची उपलब्ध कराया गया है। इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को उनके नाम के सामने अंकित अंचल कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको अगले आदेश तक, जो इस लिस्ट में अंचल जिस अंचल में कहा गया है उस अंचल में उनको अगले आदेश तक योगदान अपना जाके देना है। सभी नियोजित कर्मी संबंधित अंचल कार्यालय में दिनांक 22/9/2021 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नियोजित कर्मी संबंधित अंचल अधिकारी को बेल्ट्रॉन द्वारा विभाग को निर्गत नियोजन पत्र समर्पित करेंगे एवं नियोजन पत्र का पहचान पत्र से मिलान कर संतुष्ट होने के उपरांत अंचल अधिकारी अविलंब योगदान स्वीकार कर कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी ये 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर है सभी अपने अपने अंचल में 22/9/2021 तक जाकर अपना ज्वाइनिंग दे देंगे, अपना योगदान पत्र दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अंचल के अधिकारी होंगे वो उनकी जो बेल्टोन द्वारा उनको निर्गत किया गया है नियोजन पत्र, उसका वो जांच करेंगे प्रत्येक अंचल अधिकारी, और उसके बाद जांच करने के बाद वो क्या करेंगे, वो उनको योगदान देने के लिए मतलब स्वीकृत करेंगे कि आप जाके आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे अपना योगदान पत्र लिखेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। बने रहें इस वीडियो के साथ कि आप क्या लिख कर ले जाएंगे, कैसे अपना योगदान पत्र आप लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे पढ़ते हैं। सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को उनके द्वारा की जाने वाली कार्यों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कर दी गई है। मतलब कि जो भी उनको काम करना है उसका 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पहले ही बताया जा चुका है। कार्यशाला जो आयोजन किया गया था 20 तारीख को ज्ञान भवन में, वहीं पे उन लोगों को सारा काम बताया जा चुका है। अंचल अधिकारी उनके कार्यों का लक्ष्य निर्धारण करेंगे एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप इनके द्वारा निष्पादित कार्यों का नियमित अनुसरण करेंगे। जो भी अंचल अधिकारी होंगे वो 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्या काम करना है इसका निर्धारण अंचल अधिकारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर बढ़िया से काम कर रहे हैं या नहीं, दिए हुए काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, इसका अनुश्रवण भी वही अंचल अधिकारी करेंगे। साथ ही समय समय पर इनके दायित्वों कर्तव्यों के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत आदेश अनुदेश इत्यादि का भी पालन करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और वो मतलब काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं तो इसका वो लोग निरीक्षण करके समय समय पर, और उसका जो रिपोर्ट होगा वो कार्यालय को देंगे। ठीक है, विभाग को वे लोग सौंपेंगे कि अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट वो लोग कार्यालय या फिर विभाग को सौंपेंगे। अपर समाहर्ता भूमि सुधार समाहर्ता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि नवनियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटरों से निर्धारित लक्ष्य और मापदंड के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है अथवा नहीं। इनके कार्यों का नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करेंगे। अपर समाहर्ता भूमि सुधार समाहर्ता को यह सुनिश्चित करना है कि अंचल अधिकारी जो है वह उनसे वही काम करवा रहे हैं कि नहीं जो काम उनसे कहा गया है। ठीक है, और इसका वो लोग जाँच करके और इसका रिपोर्ट जो है वो प्रतिवेदन उसका एक विभाग को भेजेंगे। इन नियोजित कर्मियों की अनुपस्थिति, वर्णी एवं मानदेय भुगतान संबंधी दिशा निर्देश विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।
ठीक है। ये जो 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनका जो भी काम होगा, जो भी भुगतान होगा, जो भी इनका मानदेय होगा या जो भी उनकी उपस्थिति होगी, अनुपस्थिति होगी, ये सब का विवरण जो है इनका लेखा जोखा अलग से रखा जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो भी 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, यह चूँकि इन लोगों को अनुबंध पे रखा गया है, ठीक है। तो इनका सारा भी जो भी लेखा जोखा होगा, उसका लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कंचन कपूर जी जो हैं, उनका सिग्नेचर नीचे दिया गया है 20/9/2021 को। और हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि किस डाटा एंट्री ऑपरेटर का किस अंचल में दिया गया है। चूँकि लिस्ट लंबा है, इसलिए मैं इसको ऊपर ड्रैग करते जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना अपना अंचल देख लेंगे, कहाँ आपका अंचल किस अंचल में आपका दिया गया है। आप लोग वीडियो पॉज करके और वहीं पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे कि आपका किस अंचल में दिया गया है। जितना तक मैं देख पाया हूँ इसमें, उतना तक तो मुझे यही मालूम होता है कि जितनी लड़कियां हैं उनको 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में रखा गया है, और जितने लड़के हैं उन लोगों को 100 से 150 किलोमीटर के अंतर पे उन लोगों को भेजा गया है, उतनी दूरी पे। तो आप लोग देख लिए, आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक आप लोग को जाके अपने जगह को देख कर और वहाँ पर आप लोग को एक लेटर दे देना है और ज्वाइनिंग कर लेना है। चूँकि सरकार किस नीति पे काम करती है किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि मान लीजिए आपका 17,000 पेमेंट मिलेगा, 17,000 में आप 150-200 किलोमीटर जाएंगे। अगर आप वहाँ रूम लेकर भी रहेंगे तो आपका महीना में हमको लग रहा है कि 5 से 10,000 रुपये खर्चा हो जाएंगे आराम से। तो आपका क्या बचेगा, आप क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। और अगर आप डेली आते जाते भी हैं तो आपका भाड़ा ही हमको लग रहा है कि डेली के हिसाब से 100-200 रुपये खर्चा, यानी कि वही 8-10 हज़ार रुपये आपका खर्चा ऐसे ही हो जाने वाला है। तो आप देख लीजिए, आप कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। ये सरकार को थोड़ा भी चिंता नहीं है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। 100-100, 150 किलोमीटर की दूरी पे उन लोग को भेज दिया गया है। अब कैसे अपना पेट चलाएंगे और कैसे अपना परिवार चलाएंगे, वो तो अब डाटा एंट्री ऑपरेटर ही जाने। यही सरकार का नीति है, एक तो काम दो अनुबंध पे, ऊपर से इतना दूर भेज दो कि वो जाके वहाँ काम करने लायक बचे ही ना। और बहुत लोग तो अब मजबूरी में क्या करेंगे, बेरोज़गारी इतना है कि हम लोग काम करना ही पड़ेगा, इतना दूर, जितना भी दूर भेजे। इसलिए तो लोग ज्वाइन भी किए हैं। चूँकि ज्वाइनिंग में देरी हो रही है तो कितना भी दूर भेजे, कहीं भेजे, पहले लोगों को ये है कि पहले ज्वाइन कर ले। और होना भी चाहिए, पहले कहीं भी बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर वहाँ पे पैर पसारने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर आपको सोने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अभी कहीं बैठने को मिल रहा है तो वहाँ पहले आप लोग बैठिए, बाद में देखा जाएगा कि अगर फिर से अगर ऐसा होता है कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सके तो फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे लेटर लिख के ले जाना है, कैसे अपना आवेदन लिख के ले जाना है ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों यही आवेदन है, आपको ऐसा ही आवेदन लिख के ले जाना है अपने अपने अंचल में योगदान देने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ऊपर है सेवा में अंचल अधिकारी बलिया बेगूसराय। चूँकि बलिया के लिखा गया है तो यहाँ पर आप अपना लिख लेंगे, आप कहाँ के अंचल में जाने वाले हैं वहाँ का पता लिख लेंगे आप। विषय डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर योगदान समर्पित करने के संबंध में प्रसंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्राक संख्या इतना आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे यहाँ से देख के। महाशय उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आदेश के आलोक में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्रांक कितना दिनांक कितना के द्वारा निर्गत नियोजन पत्र समर्पित करते हुए आज दिनांक 22/9/21 के अपराह्न में मैं अपना योगदान समर्पित कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा की जाए। अनुलग्नक युक्त। ठीक है। अब ऐसे आप विश्वास भाजन में अपना सिग्नेचर कर देंगे, अपना नाम नीचे लिख देंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख देंगे और यही पत्र आप ले जाकर अपने अंचल अधिकारी को देकर अपना ज्वाइनिंग वहाँ पे योगदान अपना वहाँ पे सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।